भारत अपना 85% तेल आयात करता है, चाहे हम इसको रूस से करें, मिडिल ईस्टर्न देशों से, सऊदी अरेबिया से करें, ईरान से करें, इराक से करें, अमेरिका से करें आदि। अब भारत के पास तेल की कमी है, तो अगर भारत का पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है या फिर भारत का चाइना का युद्ध हो जाता है, तो बहुत सारे देश, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं फिर चाइना को सपोर्ट करते हैं, भारत को तेल देना बंद कर सकते हैं। इसीलिए हमने भारत के तटीय रेखा पर बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिनकी एसपीआर बनाए हैं। जैसे कि कर्नाटका के अंदर हम बना रहे हैं, विशाखापट्टनम के अंदर हम बना रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने की। यानी कि दोस्तों बहुत बड़े बड़े हमने टैंकर बना दिए हैं, जिनके अंदर हम कम से कम 10 से 15 दिनों का तेल को स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर वॉर होती है तो इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हम तेल इस्तेमाल करके लड़ सकते हैं, 15 दिन 20 दिन लड़ाई को सस्टेन कर सकते हैं। क्यों किया हमने ऐसा? क्यों? बस तेल की कमी है दोस्तों। आज के टाइम पर तेल ही जितना महत्वपूर्ण है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइट, स्कैंडिनियम, यूटेरियम, इस ग्रुप के होते हैं वो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो है नियोडियम या फिर डायस्पोरियम। ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं दोस्तों, जिनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मोनोपोली चीन के पास है। चीन के अंदर ये मिलते भी हैं, वहां पर ये प्रोसेस भी होते हैं और पूरी दुनिया में वहां से आयात होता है इनका। अब भारत में 2020 तक 0.1 ग्राम भी हमने रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोसेस नहीं किए हैं। मिलते जरूर हैं भारत में, लेकिन हमने प्रोसेस करके उनको बनाया नहीं है। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट भारत को मिलने बंद हो जाए दोस्तों, तो हमारी डिफेंस सेक्टर पूरा बंद हो सकता है। हमारा ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इस पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। इसी वजह से हमारे को पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। और दोस्तों अगर हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? जी हां दोस्तों, पेट्रोल ही की तरह हमें क्या बनाना चाहिए? जी हां दोस्तों, हमें बनाना चाहिए स्ट्रैटेजिक रेयर अर्थ स्टॉक पाइल। एक ऐसा सेफ्टी वॉल्ट जिसे हमारी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कभी हॉस्टेज ना बनाए। यानी कि अगर भारत के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के स्टॉक्स नहीं है, तो आप फटाफट से, जब उनके रेट कम चल रहे हो, खरीदो और स्टॉक करके रख लो कि अभी कभी भी चाइना से लड़ाई हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सप्लाई चेन में, आप इन स्टॉक पाइल्स में से उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर पाए मेरे भाई। तो आइए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, क्या क्या प्रॉब्लमें हैं दोस्तों, भारत में आपको ये कहां कहां मिलते हैं, कहां कहां नहीं मिलते मेरे भाई, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो लेंथेनाइड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे 17 एलिमेंट्स हैं बेसिकली। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियोडियम है, जिससे मैग्नेट बनती है। आजकल जो आप हेडफोन पहनते हो, फोनों के अंदर माइक्रोफोन होता है, इन सब में नियोडियम मैग्नेट डलती है। नियोडियम मैग्नेट दोस्तों नॉर्मल जो मैग्नेट आती थी पहले, उससे बेहतर रूप में मैग्नेटिज्म रिस्टोर करके रखती है, खराब नहीं होती है जल्दी दोस्तों, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक उसका फैक्टर होता है। ये बात आप सबसे पहले समझिए। इसके साथ साथ दोस्तों डायस्पोरियम है, उसका इस्तेमाल बहुत बार पोर्सलिन बनाने में होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में होता है आदि। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल हर फील्ड में आज के समय पर होता है, खास रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर फ्यूचर की बात करें, जहां पर एआई आ रहा है, लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों आपको पता है कि हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई चेन बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम पूरी तरह से इसके लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहेंगे, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं तो इस मैप को देखकर आपको पता चलेगा कि भारत में कहां कहां पर आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। तो देखिए, यहां पर आप देखें, कुछ कुछ एरियाज हैं भारत में, बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर आपको रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं। भारत में खास रूप से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र ये है, यानी कि दोस्तों अगर आप देखें, झारखंड का क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र जो है यूपी का थोड़ा सा सोनभद्रा क्षेत्र, यहां पर आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में प्लेसर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। ठीक है, तो पहला जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास जो पठार है वो है।
थोड़ा सा नीचे आ जाएं, आपको नीचे डेक्कन पठार में भी काफी अच्छी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों राजस्थान में भी थोड़े बहुत हैं, और पूर्वोत्तर में भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपको ठीक ठाक रिजर्व्स मिलते हैं। किसके? जी हाँ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। तो भारत के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वितरण है रेयर अर्थ एलिमेंट का। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस नहीं कर सकता। यानी कि आप खदानों से खनन करके इसके आयसक को तो बाहर निकाल लेते हो, लेकिन उसको प्रोसेस करके आप उसको रेयर अर्थ एलिमेंट में, प्योर एलिमेंट में तब्दील नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आज के समय पर सिर्फ चीन के पास है, और यूएस भी चीन से इसमें अभी पीछे है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने अभी अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कि वो चीन से आगे निकल पाए रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग के लिए। आ रही है बात समझ? अब देखिए, तो इसके लिए भारत ने लॉन्च किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल, एनएसएमएस, और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, एनसीएमएम। यानी कि भारत ने यह बोला है कि आज जितनी भी भारत के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनको जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है, उस हिसाब से हमारे पास कम से कम भी नहीं तो 2 महीने की बफर इन्वेंट्री होनी चाहिए। यानी कि अगर चाइना ने या फिर अमेरिका ने कल से भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स देने बंद कर दिए, तो 2 महीने तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट अब नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास पहले से स्टॉक पाइल है। इससे भारत को 2 महीने मिलेंगे ढूंढने के लिए और कोई स्रोत और कोई देश जो हमें रेयर अर्थ एलिमेंट दे सके। तो यहां पर दोस्तों इस मिशन के तहत हम 2 महीने के बफर इन्वेंट्री स्टॉक्स बना रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या प्लान है। चलिए, तो देखो, गवर्नमेंट का टारगेट इनिशियली 60 दिन के रेयर अर्थ सप्लाई स्टोर करना है, ताकि किसी भी डिसरप्शन में, चाहे वो जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हो, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, एक्सपोर्ट कर्ब्स हो, ऐसे वक्त में डोमेस्टिक इंडस्ट्री चलती रहे। प्राइवेट प्लेयर्स को भी पार्टिसिपेट करने को इनवाइट किया गया है दोस्तों इस मिशन में। मतलब सिर्फ सरकारी गोडाउन्स नहीं, बल्कि इंडस्ट्री लिंक्ड, यानी कि आप अगर एक प्राइवेट प्लेयर भी हैं तब भी आप स्टॉक पाइल्स क्रिएट कर सकते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के, और ऐसे टाइम के दौरान इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, उनको आप बेच सकते हो। आ रही बात समझ? तो फोकस शुरुआत में नियोडियम, पार्सिमोडियम, एनडीपीआर पर है, जिससे मैग्नेट मटेरियल बनते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरे क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इसमें डाला जाएगा। तो इनिशियली हम सिर्फ और सिर्फ नियोडियम नाम के जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उस पर फोकस कर रहे हैं, यह बात आप याद रखिए, ठीक है। इसके साथ साथ एनसीएमएम 2025 के अंडर जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 2024 से 31 तक 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स, गोल सेल्फ रिलायंस भी करना है, रिजिलियंट सप्लाई चेन क्रिएट करनी है, क्योंकि भारत में भी बहुत जगहों पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन प्रोसेसिंग हम उसकी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो स्टॉक पाइल बन रहा है, ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिससे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वैसे ही हम यहां पर भी बना रहे हैं दोस्तों। क्या? जी, हम यहां पर बना रहे हैं स्टॉक पाइल ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। देखिए, अभी तक मीडिया ब्रीफिंग्स में ऑफिशियल्स ने 2 मंथ स्टॉक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन हाईलाइट किया है। इंटेंट क्लियर ये है कि चाइना के जो एक्सपोर्ट कर्ब्स हैं, उसके बाद टाइम बाउंड रोल आउट इनका किया जाए। फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आनी चाहिए। ये बात आपको मेरे भाई समझनी पड़ेगी, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, 73,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है प्रोडक्ट लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम में। पीएलआई स्कीम जो होती है दोस्तों, उसके अंदर पीएलआई एक स्कीम होती है, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट कर रही है। अब देखिए, ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी में चाइना डोमिनेंट है, और जब वो मैग्नेट्स, प्रोसेस्ड आरई एक्सपोर्ट स्क्वीज करता है, तो ईवीज, विंड सेक्टर, विंड एनर्जी सेक्टर, डिफेंस पर ग्लोबल रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और भारत के जो स्टॉक पाइल हम 2 महीने के क्रिएट कर रहे हैं, ये इसी सिचुएशन के लिए कर रहे हैं।
कि जब भी एक्सपोर्ट कब लगे, वॉर हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास कम से कम भी नहीं तो 2 महीने हो ढूंढने के लिए कि भैया कहीं ना कहीं मिल जाए। अब देखो चाइना एक और ये काम करता है कि चाइना बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स म्यांमार से निकालता है। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि भारत ने म्यांमार में जो वहां पर काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है उसके कंट्रोल वाले रेयर अर्थ माइन से सैंपल ऑब्टेन करने के स्टेप्स लिए हैं। यानी कि चाइना जहां से रेयर अर्थ एलिमेंट निकालकर प्रोसेस करता है, भारत भी वहां से सैंपल मंगवा चुका है। तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। म्यांमार के अंदर आपको पता ही है एक सिविल वॉर चल रही है बहुत दिनों से, और आज म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है वो पूरी की पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। विद दैट थिंग इन माइंड आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही दूसरे इंटरेस्टिंग लेक्चर में। कैसी लगी वीडियो, लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगी तो।